हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लैन वांगजी जो चाइना का टॉप फर्स्ट बिजनेसमैन है, वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था और कुछ फाइल्स चेक कर रहा था और अपने सेक्रेटरी पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग यूजलेस हो, तुमसे एक काम कहा था वो भी नहीं होता, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल एक यूजलेस थिंग्स हो, पता नहीं मैंने तुम्हें हायर ही क्यों किया है। उसका सेक्रेटरी भी अपने मन में सोच रहा था कि हर दिन ये सिर्फ एक ही वर्ड यूजलेस कहते हुए बोर नहीं हो जाते। वांगजी उसे ऐसी नज़रों से घूर रहा था कि जैसे उसने सुन लिया हो कि उसका सेक्रेटरी क्या सोच रहा है उसके बारे में। वांगजी का सेक्रेटरी भी थोड़ा सा डर जाता है और कहता है ओके सर, हम उसके बारे में कुछ करते हैं। वांगजी कहता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस जॉब से फायर कर दूंगा और मैं ये अच्छे से देखूंगा कि तुम्हें किसी और कंपनी में जॉब ना मिले। इन कंपनी में जब से लैन वांगजी सीईओ बना था, सभी एम्प्लॉयज़ के दिन बहुत बुरे जा रहे थे। उनके लिए तो लैन वांगजी एक ड्रैगन है जो आते से ही अपने मुँह से सिर्फ आग उगलने का काम करता है। सभी एम्प्लॉयज़ में ये बातें होती रहती हैं कि लैन वांगजी के ब्रदर भले कहते रहते हैं कि लैन वांगजी बहुत काम और शांत स्वभाव का इंसान है, पर उन्होंने आज तक लैन वांगजी को कभी हंसते हुए और यूजलेस वर्ड के सिवा कुछ और कहते हुए और उन पर सिर्फ चिल्लाते हुए ही देखा है। लैन वांगजी के एम्प्लॉयज़ को तो ये तक डाउट होता है कि कहीं लैन वांगजी कोई रोबोट तो नहीं है जो सिर्फ काम करने का ही प्रोग्राम लेके आया है। लैन वांगजी अपने कैबिन से बाहर निकलता है। एम्प्लॉयज़ उसे बाहर आता देख सब लोग अपने अपने प्लेस पे बैठ के काम करने लगते हैं और उसे खड़े होकर ग्रीट करते हैं। लैन वांगजी कहता है और ऐसा कह के वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। उन एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय कहता है कि हम लोग 2 वीक तक शांति से अपना काम कर सकते हैं, अब हम पे कोई भी नहीं चिल्ला सकता और 2 वीक तक हम यूजर्स वर्ड से तो दूर ही रहेंगे। सभी एम्प्लॉयज़ में गॉसिप हो रही थी इसी बात पे कि हम लोग कितनी शांति से रह सकते हैं और वो लोग हंस हंस के बातें कर रहे थे। यहाँ हम इंडिया का सीन देखते हैं जहाँ पे लैन वांगजी की फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी इंडिया पे। लैन वांगजी जैसे ही फ्लाइट से बाहर आता है, बहुत से लोग उसका इंटरव्यू लेने और उसके कंपनी के एम्प्लॉयज़, क्योंकि लैन वांगजी की कंपनी की ब्रांचेस हर कंट्री में थी, तो यहाँ पे भी उसके कंपनी के एम्प्लॉयज़ आ चुके थे उसको ले जाने के लिए। लैन वांगजी के बॉडीगार्ड मीडिया को लैन वांगजी से दूर कर रहे थे और वो लोग दूर से ही लैन वांगजी से क्वेश्चंस कर रहे थे। लैन वांगजी उनके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है और कुछ को इग्नोर करके चला जाता है। लैन वांगजी अपनी कार में बैठता है और कहता है कि सब लोग मुझे जल्दी से ऑफिस में मिले। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी का ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। लैन वांगजी कहता है कि जल्दी से ऑफिस की ओर चलो। लैन वांगजी अपने कार में बैठे हुए भी अपने लैपटॉप के अंदर वर्क कर रहा था। अचानक से ब्रेक लगने से लैन वांगजी अपनी सीट से टकरा जाता है। लैन वांगजी गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें चलाना नहीं आता, तुम कर क्या रहे हो। उसका ड्राइवर कहता है कि सर मुझे माफ़ करना, अचानक से कुछ लोग सामने आ गए थे और वो लोग भाग रहे थे। लैन वांगजी जब बाहर देखता है कि कुछ लोग बहुत ही सुंदर से ट्रेडिशनल जोड़ों में और उसके साथ एक पर्सन उन्हें लेकर भाग रहा है। वांगजी को याद आता है कि इंडिया में ऐसी कपड़ों में शादी होती है और वो जो पर्सन उन्हें लेकर भाग रहा है वो दिखने में बहुत हैंडसम और बहुत ब्यूटीफुल है, पर वो लोग भाग क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन लैन वांगजी के दिमाग में चल ही रहा था कि अचानक से वो पर्सन लैन वांगजी की कार का डोर खोलता है, उनके कार में बिना पूछे बैठ जाता है। वांगजी का ड्राइवर उन लोगों पे चिल्लाने लगता है कि तुम लोग ऐसे किसी के कार में बिना पूछे कैसे बैठ सकते हो, पर यहाँ पे हमारा लैन वांगजी अपने स्वभाव के अपोजिट उस पर्सन की खूबसूरती में खो चुका था और उसे देखने में बहुत बिजी था। विंग कहता है ड्राइवर से कि अगर तुम हमें थोड़ी आगे की लिफ्ट दे दोगे तो तुम्हारी थोड़ी ना कार के ऊपर बहुत बड़ा सा पहाड़ आके गिर जाएगा। वांगजी को तो कुछ सुना ही नहीं आ रहा था कि रेवोशन बोल क्या रहा है, बस लैन वांगजी उस प्रिटी फेस और उसके मूव होते हुए लिप्स को देखे जा रहा था। वांगजी होश में आता है तो देखता है कि वेवोशन उस ड्राइवर से कुछ बोल रहा है, पर लैन वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा। लैन वांगजी अपने चाइना के ही लैंग्वेज में पूछता है कि क्या हुआ, ये लोग कौन है और ये लोग क्या बोल रहे हैं। उतने में वेवोशन चाइनीज़ ही लैंग्वेज में बोलता है कि हमें आगे तक लिफ्ट चाहिए, क्या तुम हमें दे सकते हो। वांगजी शॉक था कि इस पर्सन को चाइनीज़ आती है। लैन वांगजी बोलता है कि ये लोग कौन है जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वेवोशन बोलता है कि ऑफ कोर्स ये लोग लड़की वाले हैं जिसकी हम लड़की लेके भाग रहे हैं। वांगजी कहता है व्हाट, तो वेवोशन कहता है कि मैं तुम्हें शॉर्टकट में एक्सप्लेन करता हूँ कि आज इसकी शादी थी पर ये इससे प्यार करती थी, तो मैं इस लड़की को लेके इसके साथ भाग रहा हूँ। लैन वांगजी कहता है कि मतलब तुम लड़की को उसी की शादी से भगा रहे हो। वेवोशन कहता है करेक्ट। वांगजी कहता है कि तुम अभी मेरे कार से बाहर निकलो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ इनको भगाने में। वेवोशन अपना क्यूट फेस बनाता है और कहता है कि
कि तुम दो प्यार करने वालों को मिलाने में थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते। विभूषण का क्यूट फेस देख के लैनवांग जी का तो हार्ट एक टाइम के लिए धड़कना ही भूल जाता है। तभी लैनवांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है, कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो और मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करने वाला। विभूषण कहता है कि तुमने हमारा इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया और जब तुमने अब कह दिया है कि मेरे को जो करना है मैं वो करूँ, तो अब देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए विभूषण एक डेविल सी हंसी हंसता है और लैनवांग जी के कार की की निकाल लेता है। विभूषण कहता है कि की चाहिए तो हमारी मदद करनी पड़ेगी। लैनवांग जी और ड्राइवर बहुत कोशिश करते हैं कि वो लोग विभूषण से की ले लें, पर वो लोग ले नहीं पाते और पीछे से भी बहुत सारे लोग आ रहे थे जो विभूषण को और उस शादी के जोड़े में पर्सन्स को पकड़ना चाहते थे। लैनवांग जी तो इतने सारे लोगों को अपनी ओर आते देख के डर गया था कि कहीं ये लोग उसको पकड़ के पीट ना दे। ऊपर से वो इस कंट्री का भी नहीं है जो उनकी लैंग्वेज आएगी। लैनवांग जी बोलता है ओके, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विभूषण कहता है कि ये होती है ना बात, फालतू में तुमने इतना सारा टाइम बर्बाद करा दिया, अब देखो वो लोग हमारे कितने पास आ गए हैं। ड्राइवर कहता है कि सर मेरे को कार चलानी है। विभूषण कहता है कि तुम हटो, कार मैं चलाता हूँ, तुम तो कछुए की स्पीड से कार चला रहे हो। ऐसा कहते हुए विभूषण ड्राइवर को अपनी बाजू वाली सीट में बैठा देता है और ड्राइवर की सीट पर बैठ के विभूषण कार को इतनी तेज़ भगाता है कि लैनवांग जी भी एक पल के लिए डर गया था कि कहीं कार का अचानक से ब्रेक लगे तो कहीं आगे जाके फेंका ना जाए। जैसे ही विभूषण कार रोकता है तब लैनवांग जी काम डाउन होता है और उसे ये विश्वास होता है कि वो जिंदा है। विभूषण उन दूल्हा दुल्हन को बोलता है कि जल्दी उतरो। ऐसा कहते हुए विभूषण लैनवांग जी को थैंक्स कहते हुए अब मंदिर के अंदर जाने लगता है। विभूषण को जाते देख लैनवांग जी उससे पूछता है कि तुमने अपना नाम बताया नहीं। विभूषण चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम विभूषण है। विभूषण पूछता है कि वैसे मिस्टर आपका नाम क्या है। लैनवांग जी कहता है कि मेरा नाम लैनवांग जी है। विभूषण कहता है ओके मिस्टर लैन, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। लैनवांग जी अपने ऑफिस पहुंच चुका था और उसके ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनका सीईओ इतने गुस्से के फेस के साथ आया है और जब से वो फाइल्स देख रहा है सबके ऊपर चिल्लाया जा रहा है और यूज़लेस कहे जा रहा है कि तुम लोग को कोई काम करना नहीं आता, तुम लोग यूज़लेस हो, पता नहीं तुम्हें ये डिग्रीज कैसे दे दी गई है। लैनवांग जी का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि सर हमने आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है जिस बिजनेसमैन से आपने हमें करने को कहा था। लैनवांग जी कहता है ओके, तो मेरे को मीटिंग के टाइम शेड्यूल बता दो। लैनवांग जी का सेक्रेटरी उन्हें टाइम शेड्यूल बता देता है। एम्प्लॉयज़ को कहता है कि अब तुम लोग जाओ और अपना काम करो। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी भी अपने मीटिंग्स में बिजी हो जाता है। लैनवांग जी को उसके अंकल का कॉल आता है जिसमें उसके अंकल उससे शिकायतें करते हुए कह रहे थे कि तुम इंडिया आए 1 दिन हो गया और तुम मुझसे अब तक मिलने नहीं आए, तुम बहुत बुरे नेफ्यू हो। लैनवांग जी कहता है कि अंकल मैं बस आ ही रहा था। लैनवांग जी के अंकल कहते हैं कि तुम उन मीटिंग्स में बिजी हो और फाइल्स में घिरे हुए हो और मुझसे बोल रहे हो कि तुम आ ही रहते, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे थे, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे। लैनवांग जी कहता है कि अंकल आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है, मैं आपसे आज शाम तक मिलने आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी बिना कुछ और कहे सीधा कॉल काट देता है। उस समय लैनवांग जी का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि सर आज शाम को 7 बजे आपकी एक मीटिंग है। लैनवांग जी कहता है क्या वो इम्पोर्टेंट है। वो सेक्रेटरी कहता है कि यस सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लैनवांग जी कहता है कि ओके तो मीटिंग की तैयारी करो, मैं चल रहा हूँ। कहते हुए लैनवांग जी अपने अंकल को मैसेज कर देता है कि वो उनसे मिलने कल आएगा। लैन चेरन बहुत सैड फील कर रहे थे क्योंकि उनका नेफ्यू इंडिया में है, उसको आज 2 दिन होने वाले हैं और वो अब उससे कह रहे हैं कि वो कल मिलने आएगा। लैन चेरन सैड बैठे ही हुए थे कि उनके रूम में उनका डॉक्टर एंटर करता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा आप इतने सैड क्यों हैं। डॉक्टर की आवाज़ सुनने के बाद मिस्टर लैन चेरन कहते हैं कि मेरा नेफ्यू मिलने आने वाला था पर उसकी मीटिंग आ गई है तो वो आ नहीं पाएगा। डॉक्टर कहता है कि ग्रैंडपा आप सैड क्यों हो रहे हैं, मैं हूँ ना, आप मुझसे बात कर लीजिए। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर वहीं बैठ जाते हैं और लैन चेरन से बात करने लगता है। लैन चेरन भी अब हंसने लगते हैं और उस डॉक्टर से हंस हंस के बातें करने लगते हैं। अब वो इंसान अपने घड़ी में देखते हुए कहता है कि ओके ग्रैंडपा अब मेरा और भी पेशेंट्स को देखने का टाइम हो गया तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर भी वहाँ उनको ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। लैन चेरन सोच रहे थे कि उनके नेफ्यू से अच्छा तो ये डॉक्टर है, कम से कम उससे रोज़ मिलने तो आता है, भले ही उसका चेकअप का 1 ही दिन होता है, पर ये डॉक्टर
हमेशा उससे बात करने के लिए आ जाता है और उसका मूड फ्रेश कर देता है। चिरान ने कई बार कोशिश की कि वो जान सके इस डॉक्टर के स्माइली फेस के पीछे जो उन्हें सैडनेस नजर आती है उसका कारण क्या है। लेकिन चिरान ने बहुत बार उस डॉक्टर से उसकी फैमिली के बारे में पूछा, पर उस डॉक्टर ने कभी भी अपने फैमिली या फैमिली में से किसी भी मेंबर के बारे में उसके सामने बात भी नहीं करी है। नेक्स्ट डे लैनवांग जी टाइम निकाल के अपने अंकल से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके अंकल गार्डन में टहल रहे हैं। वो भी गार्डन में अपने अंकल के पास पहुंचता है और देखता है कि एक सिमिलर फिगर उसके अंकल से बातें कर रहा है और उसके अंकल भी उससे बहुत हंस हंस के बातें कर रहे हैं। लैनवांग जी अपने अंकल की तरफ कदम बढ़ा रहा था धीरे धीरे, और वो रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहा था क्या ये वही पर्सन है जिसको वो 2 दिन पहले मिला था। लैनवांग जी विभूषण को वापस देख के बहुत खुश था और वो देखता है कि लैन चिरान विभूषण से बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वही तुम सही कह रहे हो, हॉस्पिटल का फूड बहुत बकवास होता है। ये तो इन दवाइयों से सख्त नफरत है, कितनी कड़वी होती हैं, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये दवाइयाँ बनाई थी। ये बात सुन के विभूषण हंसते हुए कहता है कि किसी बेवकूफ़ ने नहीं, इंटेलिजेंट ने बनाई थी जिससे सब लोग ठीक हो सकें। चिरान कहते हैं तो उस दवाई को थोड़ा टेस्टली तो बना सकता था, इतनी टेस्टलेस और इतनी कड़वी दवाइयाँ बनाने की क्या ज़रूरत थी। विभूषण कहता है कि ये बात भी सही है कि ये दवाइयाँ कड़वी तो बहुत होती हैं। विभूषण और लैन चिरान की ऐसी बातें सुन के लैनवांग जी शॉक्ड में पहुंच रहा था कि ये लोग बातें कर किस टॉपिक पे रहे हैं और हंस किस बात पे रहे हैं, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है। मैं आज का पार्ट यहीं खत्म करती हूँ। बाय।